टाइटैनिक कैसे डूबा और क्या वह बच सकता था? तो चलिए जानते हैं। शायद आपने दुनिया के सबसे मशहूर आरएमएस टाइटैनिक का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसा जहाज जिसे ना डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था, लेकिन 1912 की एक ठंडी रात में वही जहाज समुद्र में हमेशा के लिए गायब हो गया। तो सवाल यह है कि टाइटैनिक कैसे डूबा और क्या उसे बचाया जा सकता था। आइए पूरी कहानी समझते हैं। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक इंग्लैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की यात्रा पर निकला। उस समय वह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। इस जहाज में करीब 2200 लोग सवार थे, जिनमें कुछ अमीर व्यापारी और कुछ आम आदमी और यात्री जहाज के कर्मचारी शामिल थे। फिर 14 अप्रैल 1912 की रात समुद्र बहुत ठंडा था और चारों तरफ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ यानी आइसबर्ग तैर रहे थे। रात के 11:40 पर जहाज के सामने अचानक एक विशाल आइसबर्ग आ गया। जहाज को बचाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर के बाद जहाज के नीचे के हिस्से में कई जगह छेद हो गए। टाइटैनिक इस तरह बनाया गया था कि उसमें 16 वाटर वाइट कंपार्टमेंट। इंजीनियरिंग का मानना था कि अगर 4 कंपार्टमेंट तक पानी भर भी जाए तो जहाज तैरता रहेगा, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर इतनी खतरनाक थी कि 6 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। अब जहाज को बचाने नामुमकिन हो गया। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूबने लगा। टाइटैनिक में एक बड़ी गलती भी थी। इसमें मौजूद लाइफ बोट्स की संख्या करीब 2 घंटे 40 मिनट तक संघर्ष करने के बाद 15 अप्रैल 1912 की रात करीब 2:40 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और पूरी तरह समुद्र में डूब गया। इस हादसे में लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि टाइटैनिक शायद बच सकती थी। अगर जहाज आइसबर्ग से सीधा टकरा जाता तो शायद नुकसान कम होता, लेकिन जहाज को मोड़ने की कोशिश में आइसबर्ग जहाज के लंबे हिस्से से रगड़ा खा गया और कई जगह छेद हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ही दूरी पर एक और जहाज था। अगर उनसे मदद मिलती तो जान बच सकती थी, लेकिन उनसे कोई सिग्नल नहीं मिला।